बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाय विद मुसम्मिर। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी और उसमें जो सबसे पहली टेक्निक थी सेल फ्रैक्शनेशन की, हमने उसका आगाज किया था। और सेल फ्रैक्शनेशन में 2 स्टेप्स थे। उसमें जो सबसे पहला स्टेप जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, उस स्टेप को कहते हैं होमोजेनाइजेशन। तो हमने होमोजेनाइजेशन में सेल्स या सेल्स के कंपोनेंट्स का होमोजेनियस मिक्सचर बनाना सीखा है। और अभी हम ये देखेंगे कि उन मिक्सचर्स के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। तो सेल फ्रैक्शनेशन का ये सेकेंड स्टेप है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, सेंट्रीफ्यूगेशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस टू सेपरेट सब्सटेंसेस ऑन बेसिस ऑफ देयर साइजेस एंड डेंसिटीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मतलब यह है कि जो कंपोनेंट्स हैं या सब्सटेंसेस हैं होमोजेनियस मिक्सचर के, उनको आपने क्या करना है जी, उनको आपने सेपरेट करना है। और कैसे सेपरेट करना है जी? ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस एंड डेंसिटीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये आप किस प्रोसेस के जरिए कर सकते हैं जी? इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस है, क्योंकि यहां पे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्योंकि हम यहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट्स वाई इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा स्टूडेंट, अभी हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जरा अंडरस्टैंड करेंगे। देखें, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, और एक्सपेरिमेंट में हम यूं करते हैं कि एक स्टोन ले लें। फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमने एक स्टोन ले लिए और इस स्टोन को आप स्ट्रिंग के साथ बांध दें, और स्ट्रिंग के साथ बांधने के बाद आप उस स्टोन को घुमाना शुरू कर दें। अब होगा ये स्टूडेंट कि जब आप उस स्टोन को रिवॉल्व करवाएंगे तो क्या होगा? अब देखें स्टूडेंट, वो स्टोन जो है वो एक सर्कल के अंदर रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल, ये आपने स्टोन लिया हुआ है और ये जो स्टोन है ये इस सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है जी। तो जब ये स्टोन जो है इस सर्कल के अंदर क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो होता यह है कि कौन सी ऐसी फोर्स है जो उसको उस सर्कल के अंदर रख रही है, और कौन सी ऐसी फोर्स है जो उसको बाहर वाली साइड पे निकाल रही है। तो इसमें 2 फोर्सेस हमारे पास है। बेसिकली देखें कि वो जो रोप है या स्ट्रिंग है, उस रोप या स्ट्रिंग की फॉर्म में हम उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं एक फोर्स जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, जो कि हम अंदर वाली साइड पे लगा रहे हैं। और एक फोर्स है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसके बारे में याद रखें कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इसको बाहर वाली साइड पे मूव करवा रही है। और होता यह है कि जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर वाली साइड पे लग रही है और सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो अंदर वाली साइड पे लग रही है। और अगर हम इस रोप को छोड़ देते हैं तो क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये स्टोन जो है ये अपने पाथ ऑफ इनर्शिया की तरफ निकल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो स्टोन के ऊपर अप्लाई हो रही है, जो उसको बाहर वाली साइड पे निकाल रही है। और ये डिपेंड करती है उस स्टोन के साइज और डेंसिटी के ऊपर। तो हम यही जो फोर्स है, इस फोर्स को हम अप्लाई करेंगे इन पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। तो जब हम इस फोर्स को अप्लाई करेंगे इन पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए, तो जो प्रोसेस हमारे पास है उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अभी स्टूडेंट हम इसी सेंट्रीफ्यूगेशन को जरा डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगेशन जो है असल में क्या है। सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हम एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिस मशीन को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। इस तरह की एक मशीन है। और अगर आप इस मशीन के अंदर देखें तो इस मशीन के अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई होती है, और उस इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर रोटर लगा हुआ है। और ये रोटर जो कि रोटेट करता है, तो उस रोटर के ऊपर बेसिकली कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स
मौजूद होते हैं जिनके अंदर हम सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब जो है उनको रख सकते हैं, यानी जो होमोजेनियस मिक्सचर हमारे पास है उस होमोजेनियस मिक्सचर को हम सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब्स के अंदर डालेंगे और सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब के अंदर डालने के बाद हम इन सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब्स को इस रोटर के अंदर लगा देते हैं और इस रोटर में अगर आप देखें तो ये बाकायदा ऐसी स्पेसेस होती हैं जिनमें वो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब्स जो है वो फिक्स हो सकती हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब्स हैं, ठीक है जी, जो कि टेस्ट ट्यूब्स की तरह की हैं और ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब्स हैं इनको हम इस रोटर के अंदर लगा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब हम इन टेस्ट ट्यूब्स को इस रोटर में लगा देंगे और अगर हम क्या करते हैं जी, इधर ज़रा इसके कुछ ऐसे बटन वगैरह मौजूद होंगे जिनके जरिए हम रेवोल्यूशन पर मिनट जो है उनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो रेवोल्यूशन पर मिनट जो है आरपीएम उनको एडजस्ट करेंगे और जितनी स्पीड हम रखना चाह रहे हैं उस रोटर की उसको हम पहले से जो है इस मशीन पे एडजस्ट कर लेंगे और देन हम इस मशीन को ऑन कर देते हैं और उसके बाद होता यह है कि ये रोटर जो है ये स्पिन करता है और जैसे ही जो है ना ये रोटर स्पिन करेगा तो टेस्ट ट्यूब्स भी उस रोटर के अंदर वो स्पिन होंगी और जैसे ये टेस्ट ट्यूब जो है वो स्पिन होती हैं तो उससे होता यह है कि टेस्ट ट्यूब जो है उनके अंदर जो सोल्यूशन मौजूद होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उन टेस्ट ट्यूब्स के या सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब्स के बॉटम की तरफ जाना शुरू हो जाता है और जैसे जो ये जब ये रोटेट कर रही हैं तो ये समझ लेंगे जी पार्टिकल जो है वो इनके बॉटम्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अब होता है ये स्टूडेंट्स के ये पार्टिकल्स जब इनके बॉटम्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं तो ये किस बेस पे जाते हैं, ये दो चीजों की बेस पे जाते हैं, साइजेस और डेंसिटीज की बेस पे। और जब साइजेस और डेंसिटीज की बेस पे ये बॉटम की तरफ जाना चाहते हैं तो उसका मतलब ये है कि जिसका साइज, जिस पार्टिकल का साइज बड़ा होता है या उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा बॉटम की तरफ चला जाएगा और जिसका साइज छोटा होता है या डेंसिटी उसकी कम होती है वो बॉटम से थोड़ा सा अवे रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बड़े साइज और ज्यादा डेंसिटी वाले पार्टिकल के ऊपर ज्यादा अफेक्ट करती है और होता यह है कि इस स्पिनिंग की वजह से हम क्या करते हैं जी, हम कंटेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं इन द प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन। अब देखें स्टूडेंट, सेंट्रीफ्यूगेशन जो है इसकी टू टाइप्स हैं, दो तरह की सेंट्रीफ्यूगेशन है। फर्स्ट टाइप की जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उसको हम कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन और जो सेकंड टाइप की सेंट्रीफ्यूगेशन है उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इस दोनों तरह की सेंट्रीफ्यूगेशन को अभी हम डिटेल के साथ यहां पर डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, सबसे जो पहली टाइप की सेंट्रीफ्यूगेशन है उसको हम कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा, इसमें किया क्या जाता है, इसमें बेसिकली जो सेल के कंपोनेंट हैं उनको हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटीज और उसमें हम करते ये हैं कि हम सेल के कंपोनेंट्स को डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट कर लेते हैं और जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम इसको सेपरेट करते हैं उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं जी, डेंसिटी ग्रेडियंट एस्टेब्लिश कर लेते हैं। आप देखें स्टूडेंट, ये डेंसिटी ग्रेडियंट जो होते हैं ये किस तरह से एस्टेब्लिश किए जाते हैं उसके लिए हम बेसिकली टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसा ये आपको ये टेस्ट ट्यूब नजर आ रही है और इसमें हमने सीजियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया है और ये सीजियम क्लोराइड जो है इसको हम यूज कर सकते हैं टू एस्टेब्लिश डेंसिटी ग्रेडियंट। और इसमें होगा ये कि सीजियम क्लोराइड को जब हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं तो अगर आप डेंसिटी ग्रेडियंट को देखें तो इसमें किस तरह से डेंसिटी ग्रेडियंट बनते हैं, जो इसका बॉटम वाली रीजन है उसमें डेंसिटी हाई होती है, इसी तरह से ऊपर डेंसिटी लो हो जाती है, उससे ऊपर लो, उससे ऊपर लो, उससे ऊपर लो, यानी ऊपर से नीचे अगर आप आते हैं तो डेंसिटी जो है वो चेंज होती रहेगी। अब ये क्योंकि डिफरेंट लेवल जो है वो बन जाते हैं डेंसिटीज के, तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं जी,
दिस इज कॉल्ड डेंसिटी ग्रेडियंट्स। और अगर हम क्या करते हैं जी, इसी सॉल्यूशन के अंदर डाल के सेल के कंपोनेंट्स को और सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो उसकी बेस पे क्या होगा जी, उसकी बेस पे ये होगा कि डिफरेंट लेवल्स के ऊपर ये जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर। तो इस किस्म की जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उसको हम कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा देखिए स्टूडेंट, इसी तरह से जो सेकेंड टाइप है सेंट्रीफ्यूगेशन की, उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? बेसिकली डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में होता क्या है कि जो सेडिमेंटेशन रेट है फॉर अ पार्टिकल ऑफ अ गिवन साइज एंड शेप मेजर हाउ फास्ट द पार्टिकल सेटल आर सेडिमेंट। अब देखिए स्टूडेंट, होता यह है कि सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान जब पार्टिकल बॉटम की तरफ आते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो हमने यहां पे यही चीज देखनी है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो हम ये चीज देखेंगे कि हाउ फास्ट अ पार्टिकल ऑफ अ गिवन साइज अ शेप सेटल आर सेडिमेंट। यानी हमने ये देखना है कि कोई भी पार्टिकल जो है वो कितनी स्पीड के साथ सेटल होता है या सेडिमेंट होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर या सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब के अंदर। तो ऐसी जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है ये डिपेंड करती है स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन पे। अब होता यह है स्टूडेंट कि जितनी ज्यादा हम स्पीड बढ़ाएंगे उतने ही स्मॉलर पार्टिकल सेडिमेंट हो जाएंगे, और जब स्पीड कम होती है तो लार्जर पार्टिकल जो है वो सेडिमेंट होते हैं। अब अगर आप यहां देख लें, इस साइड को स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो अगर हम क्या करते हैं जी, अगर हम एक सॉल्यूशन जो है होमोजेनियस मिक्सचर ले लें और उसमें लार्जर पार्टिकल प्रेजेंट हो और हमने स्पीड जो है वो लो रखी हुई है, स्पीड हमने कम रखी हुई है, यानी आरपीएम जो है वो लो है, तो लो आरपीएम पे अगर हम इस की सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो जो लार्जर पार्टिकल होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे और स्मॉलर पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन नहीं होंगे। अब जो लार्जर पार्टिकल का एक मैस यहां पे बन गया है, इस मैस को हम कहते हैं जी पैलेट, और ऊपर जो स्मॉलर पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है उसे हम सुपरनेटेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इस सुपरनेटेंट को यहां से ड्रॉ करेंगे, बाहर निकालेंगे और इसको हम नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में शिफ्ट करके और दोबारा से सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। और जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो हमें क्या करना है, हमने आरपीएम जो है यानी जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर देना है, मजीद बढ़ा देना है। तो जब हम स्पीड को मजीद बढ़ा देंगे तो उनसे जो मजीद स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो यहां पे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। फिर इसी तरह से इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे और उससे स्मॉलर पार्टिकल जो हैं उनको सेपरेट कर लेंगे और देन मजीद स्पीड इंक्रीज करेंगे और स्मॉलेस्ट पार्टिकल को भी यहां हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं जी डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, कोई भी पार्टिकल जो है उसका जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है उसको हम एक यूनिट से मेजर करते हैं, यानी उसके लिए एक यूनिट है और उस यूनिट को हम कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट या एस वैल्यू। और स्वेडबर्ग वाज अ साइंटिस्ट जिसने इस यूनिट का कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसी वजह से उसी के नाम की बेस पे हम इसको एस वैल्यू या स्वेडबर्ग यूनिट का नाम देते हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली जो सेडिमेंटेशन रेट है इसकी जो डिपेंडेंस है वो डेंसिटी के ऊपर है। और डेंसिटी क्या चीज होती है, डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन हर दफा ये देखिए स्टूडेंट्स के मैस पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर ही डिपेंडेंस नहीं होती, क्योंकि जो हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं वो एडिटिव मैनर में कैलकुलेट नहीं करते। इसकी मैं एक एग्जांपल जो है वो आपको देता हूं। जैसे देखें, हमारे पास राइबोसोम है और राइबोसोम के बारे में आपको पता है, फॉर एग्जांपल यूकैरियोटिक राइबोसोम ले लें
तो राइबोसोम जो है इनकी 2 यूनिट्स होती हैं, उनमें एक लार्जर यूनिट है और दूसरी जो है वो क्या है, स्मॉलर यूनिट। तो अगर मैं यूकैरियोट के राइबोसोम को ले लेता हूं तो हमें पता है कि लार्जर यूनिट जो है वो 60S की है और स्मॉलर यूनिट जो है वो 40S की है। अब देखिए स्टूडेंट, जब राइबोसोम बनते हैं तो राइबोसोम में लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे ये स्मॉलर यूनिट हो गई, लार्जर यूनिट और उसके साथ ये स्मॉलर यूनिट। अब होना तो ये चाहिए कि अगर हम इनकी सेडिमेंटेशन या एस वैल्यू लें तो अगर देखें ये 60S है और ये 40S है तो प्लस होके ये होनी चाहिए 100S, लेकिन ये 100S नहीं होती, बल्कि ये कितनी होती है जी, 80S। तो असल में होता ये है, कुछ सरफेस एरिया जो है, देखिए यहां ये जो पार्टिकल है लार्जर और ये स्मॉलर, और दरमियान में ये दोनों पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। इतना जो एरिया है ये दोनों का जो है वो कॉमन आ गया, और जब ये दोनों का कॉमन हो गया है तो इसका मतलब है जी ओवरऑल सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो गया, जबकि यहां पे ओवरऑल सरफेस एरिया ज्यादा है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया अलग-अलग से अगर आप देखेंगे तो ये ज्यादा बनता है, जबकि यहां पे सरफेस एरिया जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि सेडिमेंटेशन जो है या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, इसकी डिपेंडेंस जो है वो सरफेस एरिया पर भी है। तो इस तरह से हम सेंट्रीफ्यूगेशन करके और पार्टिकल्स को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं जी, सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद कुछ टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जो कि सेल बायोलॉजी में यूज होती हैं। तो टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।